हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं कंपनी, सैंक, एटमोस्ट, ग्रेव और बोल्ट। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले हैं वो है कंपनी। फ्रेंड्स, कंपनी शब्द का बेसिक मतलब होता है एक व्यावसायिक संस्था। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक व्यावसायिक संस्था, तो वहाँ पर आप कंपनी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, विच कंपनी डू यू वर्क इन, यानी आप किस कंपनी में काम करते हैं। दूसरा एग्जांपल, वेयर इज योर कंपनी सिचुएटेड, मतलब आपकी कंपनी कहाँ स्थित है। तीसरा एग्जांपल, हाउ मेनी पीपल वर्क इन योर कंपनी, यानी आपकी कंपनी में कितने लोग काम करते हैं। चौथा एग्जांपल, इट इज अ बिग कंपनी, मतलब यह एक बड़ी कंपनी है। और इसका अगर लास्ट एग्जांपल दो तो शी क्विट द कंपनी, यानी उसने कंपनी छोड़ दी। कंपनी शब्द का दूसरा मतलब होता है संगत। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संगत, तो वहां पर आप कंपनी शब्द यूज कर सकते हो। एग्जांपल्स के तौर पे, अ पर्सन्स कैरेक्टर इज जज्ड बाय द कंपनी ही कीप्स, यानी एक व्यक्ति की चरित्र को उसकी संगत द्वारा आंका जाता है। दूसरा एग्जांपल, ट्राई टू अवॉइड बैड कंपनी, मतलब बुरी संगत से बचने की कोशिश करे। कंपनी शब्द का तीसरा मतलब होता है साथ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो साथ, तो वहां पर भी कंपनी शब्द लगता है। एग्जांपल्स के तौर पे, टॉम केप्ट मी कंपनी, यानी टॉम ने मुझे साथ दिया। दूसरा एग्जांपल, आई एंजॉय योर कंपनी, मतलब मुझे तुम्हारा साथ पसंद है। फ्रेंड्स, कंपनी शब्द का चौथा मतलब होता है संघ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो संघ, तो वहां पर भी कंपनी शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई लाइक बीइंग इन देयर कंपनी, यानी मुझे उनके संग रहना पसंद है। दूसरा एग्जाम्पल, बीइंग इन देयर कंपनी मेक्स मी हैप्पी, मतलब उनके संग होने से मुझे खुशी मिलती है। फ्रेंड्स, कंपनी शब्द का पांचवा मतलब होता है एक व्यक्ति या थोड़े व्यक्ति जो मिलने आ रहे हो। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक व्यक्ति या थोड़े व्यक्ति जो मिलने आ रहे हो, तो वहां पर एक कंपनी शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, आई एम एक्सपेक्टिंग कंपनी, यानी मुझसे कोई मिलने आएंगे या फिर मुझसे कोई मिलने आएगा। कंपनी शब्द का पांचवा मतलब होता है इकट्ठे हुए लोग। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इकट्ठे हुए लोग, तो वहां पर भी कंपनी शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द मिनिस्टर एड्रेस्ड द असेंबल्ड कंपनी, यानी मंत्री ने इकट्ठे लोगों को संबोधित किया। दूसरा एग्जाम्पल, द असेंबल्ड कंपनी मूव टुवर्ड्स द ऑफिस बिल्डिंग, मतलब इकट्ठे लोग कार्यालय की इमारत की ओर बढ़े। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है सैंक। सैंक शब्द का हिंदी में मतलब होता है डूबा, या कह सकते हैं डूब गया। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो डूबा या डूब गया, तो वहां पर भी सैंक शब्द लगता है। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, द बोट सैंक इन द रिवर, यानी नाव नदी में डूब गई। दूसरा एग्जांपल, द शिप सैंक इन द ओशन, मतलब जहाज समुद्र में डूब गया। तीसरा एग्जांपल, हिज मोबाइल फोन सैंक इनटू द पूल, यानी उसका मोबाइल फोन पूल में डूब गया। चौथा एग्जांपल, द स्टॉर्म सैंक द बोट, मतलब तूफान ने नाव को डुबो दिया। और अगर लास्ट एग्जांपल दो तो, दे सैंक 10 एनिमी शिप्स, यानी उन्होंने 10 दुश्मन जहाजों को डुबो दिया। फ्रेंड्स, सैंक शब्द का दूसरा मतलब होता है नीचे गिरना, या कह सकते हैं नीचे आना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो नीचे गिरना या नीचे आना, तो वहां पर भी सैंक शब्द लगता है। एग्जांपल्स के तौर पे, शी गॉट सिक एंड सैंक टू द ग्राउंड, यानी वह बीमार हो गई और जमीन पर गिर गई। दूसरा एग्जांपल, ही सैंक इनटू हिज चेयर, मतलब वह कुर्सी पर बैठ गया। तो यहाँ पर हम खड़े हुए स्थिति से नीचे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सैंक शब्द का इस्तेमाल किया। सैंक शब्द का तीसरा मतलब होता है कम होना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कम होना, तो आपको भी सैंक शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, देयर आउटपुट सैंक एज दे गॉट टायर्ड, यानी जैसे जैसे वे थकते गए उनका उत्पादन कम होता गया।
दूसरा एग्जाम्पल, हिज वॉकिंग स्पीड सैंक एज टाइम प्रोग्रेस्ड, मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया उनके चलने की गति कम होती गई। सैंक शब्द का चौथा मतलब होता है एक सतह के नीचे डालना। तो अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो एक सतह के नीचे डालना तो वहां पर भी सैंक शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, ही सैंक द नाइफ इनटू हर बैक, यानी उसने चाकू उसकी पीठ में घोंप दिया। तो यहाँ पर सतह कौन सी है? उसकी पीठ। और हम कौन सी चीज को उसके पीठ के नीचे डाल रहे हैं? तो वो है चाकू। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द या मुखड़ा जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है एटमोस्ट। एटमोस्ट मुखड़े का बेसिक मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ज्यादा से ज्यादा तो वहां पर एटमोस्ट मुखड़े का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, एट द मोस्ट आई कैन हेल्प यू विथ मनी, यानी ज्यादा से ज्यादा मैं आपको पैसे से मदद कर सकता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, एट द मोस्ट ही कैन स्कोर 80% मार्क्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा वह 80% अंक प्राप्त कर सकता है। तीसरा एग्जाम्पल, एट द मोस्ट इट विल टेक मी 10 मिनट्स टू रीच देयर, यानी ज्यादा से ज्यादा मुझे वहां पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। चौथा एग्जाम्पल, एट द मोस्ट दिस आइटम कॉस्ट 1000 रुपीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस आइटम का भाव 1000 रुपए है। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो, ही इज 25 ईयर्स एट द मोस्ट, यानी ज्यादा से ज्यादा वह 25 साल का है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है ग्रेव। ग्रेव शब्द का बेसिक मतलब होता है कब्र। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कब्र तो वहां पर आप ग्रेव शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आफ्टर हिज डेथ हिज रिलेटिव्स टुक हिम टू द ग्रेव, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनके रिश्तेदार उन्हें कब्र में ले गए। दूसरा एग्जाम्पल, दे डग अप अ ग्रेव टू बरी द बॉडी, मतलब उन्होंने शव को दफनाने के लिए एक कब्र खोदी। तीसरा एग्जाम्पल, दे लोवर्ड द बॉडी इन टू द ग्रेव, यानी उन्होंने शव को कब्र में उतारा। चौथा एग्जाम्पल, दिस इज टॉम्स ग्रेव, मतलब यह टॉम की कब्र है। और इसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, टॉम डग अप अ ग्रेव फॉर हिज डॉग, यानी टॉम ने अपने कुत्ते के लिए एक कब्र खोदी। ग्रेव शब्द का दूसरा मतलब होता है गंभीर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गंभीर तो वहां पर भी ग्रेव शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, दिस इज अ ग्रेव सिचुएशन, यानी यह एक गंभीर स्थिति है। दूसरा एग्जाम्पल, टॉम इज ग्रेवली इल, मतलब टॉम गंभीर रूप से बीमार है। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द जिसका हम हिंदी में मतलब समझने वाले वो है बोल्ट। बोल्ट शब्द का बेसिक मतलब होता है पेंच। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पेंच तो वहां पर बोल्ट शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हो। आइए इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला एग्जांपल, आई हैव टू टाइटन दिस बोल्ट, यानी मुझे इस पेंच को कसना है। दूसरा एग्जांपल, दिस बोल्ट सीम्स लूज, मतलब यह पेंच ढीला लगता है। तीसरा एग्जांपल, दिस बोल्ट फिट्स दिस नट, यानी यह पेंच इस नट को फिट होता है। चौथा एग्जांपल, वी नीड अ नट दैट विल फिट दैट बोल्ट, मतलब हमें एक नट की जरूरत है जो उस पेंच को फिट होता हो। और अगर लास्ट एग्जांपल दूं तो, द बोल्ट फेल ऑन द ग्राउंड, यानी पेंच जमीन पर गिर गई। फ्रेंड्स, बोल्ट शब्द का दूसरा मतलब होता है सिटकनी या कह सकते हैं कुंडी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सिटकनी या कुंडी तो वहां पर बोल्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, टॉम बोल्टेड द डोर, यानी टॉम ने दरवाजे को कुंडी लगा दी। फ्रेंड्स, बोल्ट शब्द का तीसरा मतलब होता है गाज। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो गाज तो वहां पर भी बोल्ट शब्द लगता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग हिट द ट्री, यानी बिजली की एक गाज पेड़ पर गिरी। फ्रेंड्स, चलो अब थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। जो 5 शब्द हमने इस वीडियो में देखा वो ऊपर विकल्प के तौर पे दिए गए हैं। आपको इन पांचों विकल्प में से एक विकल्प इस खाली जगह पर रखना है और इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इट इज क्लियर दैट द शिप डैश, यानी यह स्पष्ट है कि जहाज डैश गया। तो यह शब्द लगेगा सैंक। इट इज क्लियर दैट द शिप सैंक,
यह स्पष्ट है कि जहाज डूब गया। दूसरा क्वेश्चन, डैश वी कैन स्टे हियर फॉर 2 days, मतलब डैश हम यहाँ 2 दिन रुक सकते हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा एट द मोस्ट। एट द मोस्ट वी कैन स्टे हियर फॉर 2 days, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ 2 दिन रुक सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, टॉम पुट सम फ्लावर्स ऑन मेरीज डैश, यानी टॉम ने मेरी की डैश पर कुछ फूल रखे। तो यहाँ शब्द लगेगा ग्रेव। टॉम पुट सम फ्लावर्स ऑन मेरीज ग्रेव, टॉम ने मेरी की कब्र पर कुछ फूल रखे। अगला क्वेश्चन, आई वर्क एट दिस डैश, मतलब मैं इस डैश में काम करता हूँ। तो यहाँ शब्द लगेगा कंपनी। आई वर्क एट दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन, आई डोंट हैव अ डैश दैट विल फिट इनटू दिस नट, यानी मेरे पास ऐसा डैश नहीं है जो इस नट में फिट बैठे। तो यहाँ शब्द लगेगा बोल्ट। आई डोंट हैव अ बोल्ट दैट विल फिट इनटू दिस नट, मेरे पास ऐसा पेंच नहीं है जो इस नट में फिट बैठे। अगला क्वेश्चन, द हाई वेव्स डैश द बोट, मतलब ऊंची लहरों ने नाव को डैश दिया। तो यहाँ शब्द लगेगा सैंक। द हाई वेव्स सैंक द बोट, ऊंची लहरों ने नाव को डुबो दिया। अगला क्वेश्चन, डैश आई कैन एडवाइज यू ऑन दिस मैटर, यानी डैश मैं आपको इस मामले पर सलाह दे सकता हूँ। तो यहाँ शब्द लगेगा एट द मोस्ट। एट द मोस्ट आई कैन एडवाइज यू ऑन दिस मैटर, ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इस मामले पर सलाह दे सकता हूँ। अगला क्वेश्चन, द कॉफिन वॉज प्लेस्ड इनसाइड द डैश, मतलब ताबूत को डैश के अंदर रखा गया। तो यहाँ शब्द लगेगा ग्रेव। द कॉफिन वॉज प्लेस्ड इनसाइड द ग्रेव, ताबूत को कब्र के अंदर रखा गया। अगला क्वेश्चन, द डैश हैज गॉट लूज फ्रॉम दिस नट, यानी इस नट से डैश ढीले पड़ गए हैं। तो यहाँ शब्द लगेगा बोल्ट। द बोल्ट हैज गॉट लूज फ्रॉम दिस नट, इस नट से पेंच ढीले पड़ गए हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आई हर्ड दैट हिज डैश क्लोज्ड, मतलब मैंने सुना कि उसकी डैश बंद हो गई। यहाँ शब्द लगेगा कंपनी। आई हर्ड दैट हिज कंपनी क्लोज्ड, मैंने सुना कि उसकी कंपनी बंद हो गई। फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर के नोट्स को खरीदना चाहते हो तो आप इसे मेरे ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें मैंने नोट्स हिंदी में बनाए हैं। लास्ट में मैंने एक्सरसाइज भी रखा हुआ है और इससे आपको पता चलेगा कि आपको इस लेक्चर से कितना समझ आया। आपको इस नोट्स का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे कंपनी, सैंक, एटमोस्ट, ग्रेव और बोल्ट। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।